बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतज़ार करने लगे। गर्मी और हबस था। हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। टिश्यू पेपर निकाला और चेहरा साफ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपए का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। मैं नोट के निकलने और गिरने से वाकिफ नहीं था। ये नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब पहुंच गया। मैंने नादानगी में उस नोट पर पाँव रख दिया। दूर कोने में दरमियानी उम्र का एक मजदूर बैठा था। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया। जमीन पर बैठकर मेरा पाँव हटाया, नोट को सीने पर रगड़कर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रखकर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इस हरकत पर हैरान भी थे और परेशान भी। हमारी जेबों से अमूमन नोट गिर जाते हैं, देखने वाले उनकी निशानदेही करते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं, लेकिन हमने जिंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था। ये यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों उस वक्त हैरान थे। मैंने उसे अपने साथ बिठा लिया, उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दिया और उससे इस तड़प और इस अकीदत की वजह पूछी। वो मजदूर था, मगर वो सदा का मजदूर नहीं था। वो 20 साल कबल शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। उसका वालिद शहर के 4 बड़े ताजरों में शामिल था। ये उसकी वाहिद नरीना औलाद थी। ये नाजो नेम में पला था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये चारों चीज़ें जहाँ जमा होती हैं, वहाँ बिगाड़ ज़रूर पैदा होता है। ये भी बिगड़ गया। इसके बाद क्या हुआ, ये आप इसकी ज़ुबानी सुनिए। मैं जवान था, अमीर था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया। मेरी सोबत खराब हो गई। मेरे वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, मगर इंसान की ज़िंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत 3 नशे जमा हो जाएं, तो उसकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये समझने समझाने की हद क्रॉस कर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने वालिद की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया। मेरी खराबी ने मेरे वालिद को रोग लगा दिया। वो इस रोग में चल बसे। मुझे सारी ज़मीन, जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं वालिद के इंतकाल पर उदास होने की बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, उनका माहाना खर्च तय किया और वालिद की हक हलाल की दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को रक्सगाह बना लिया। मैं और मेरे दोस्त रोज तवाइफों को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवाइफों पर नोट निछावर करते। हम तवाइफों को हुक्म देते थे, हम उन पर जो नोट निछावर करेंगे, वो ये नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएंगी। वो इन नोटों पर नाचती रहेंगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और इस कालीन पर नाचते थरकते हुए गोरे गुलाबी पाँव अच्छे लगते थे। चुनाचे मेरी महफिल में सारी रात नोट निछावर होते थे और तवाइफें इन नोटों पर नाचती थीं। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ हो गया। मेरे वालिद के एक दोस्त को इतला हुई तो वो एक रोज मेरे पास आया। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद लोगों से कहा करते थे, अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो उसे दौलत से नवाजता है, फिर सेहत देता है, फिर औलाद अनायत करता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे वालिद कहा करते थे, दौलत ईमान के बाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। लोगों की नस्लें इसी नेमत की दुआ करते करते कब्रिस्तान पहुंच जाती हैं। अल्लाह बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, लेकिन जब अल्लाह के बंदे नोटों को पाँव में रौंदते हैं तो अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और ये दौलत की नाकदरी करने वालों से ईमान भी छीन लेता है, अक्ल भी, सेहत भी और अच्छे दोस्त भी। वालिद के दोस्त का कहना था, तुम नोटों को तवाइफों के कदमों में निछावर करके अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत की तौहीन कर रहे हो। तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल जाओ। लेकिन मैं उस वक्त नशे के घोड़े पर सवार था। मैंने उनको ये कहकर रवाना कर दिया, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आप अपने बच्चों पर तवज्जो दें। ये रोज लोगों के गिरबान फाड़ते हैं। वो चले गए। मैंने अपना मामूल जारी रखा।
میں اور میرے دوست طوائفوں کے قدموں پر نوٹ نچھاور کرتے رہے۔ ایک دن اس غرور کا نتیجہ نکل آیا۔ میں نے نشے کے عالم میں گولی چلا دی، ایک طوائف ماری گئی، کیس بنا، میں سزا سے تو بچ گیا لیکن میرا سب کچھ چلا گیا اور میں اب فیکٹری میں مزدوری کرتا ہوں۔ وہ رک گیا، اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں جب بھی کسی نوٹ کو کسی پاؤں میں گرا ہوا دیکھتا ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ میں نوٹ کو اٹھا کر صاف کرتا ہوں، ہونٹوں اور آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں اور مالک کو واپس کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا جو بھی شخص نوٹ کو پاؤں میں روندتا ہے یا روندتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتا ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے ایک اور لمبی آہ کھینچی اور بولا، بھائی صاحب، یہ بات پلے باندھ لیں، مجرا کرانے والا کوئی شخص امیر نہیں رہ سکتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کو عورتوں کے قدموں میں روندتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نعمت کی یہ تذلیل برداشت نہیں کرتی۔